दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। नर्सरी केजी और क्लास 1 के एडमिशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन आने के बाद स्कूलों ने अपने एडमिशन क्राइटेरिया पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ स्कूलों ने 100 पॉइंट क्राइटेरिया भी जारी कर दिया, तो दूसरी ओर पेरेंट्स ने भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। नर्सरी एडमिशन का फॉर्म 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक भरा जा सकेगा और स्कूल 4 फरवरी को पहली लिस्ट जारी करेंगे। क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया, कैसे पेरेंट्स अपने नौनिहालों को अपने मन मर्जी के स्कूलों में उन स्कूलों में भेज सकेंगे जिनमें उनसे भेजना चाहते हैं, उनको लगता है कि अच्छी एजुकेशन इस स्कूल से मिल सकती है और फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरसी जैन जी जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली स्कूल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। जैन साहब, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। जी जैन साहब, 15 दिसंबर से काउंटडाउन शुरू हो रहा है, 7 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि कोविड काल है, दूसरा वायरस भी बाजार में है, इस बीच में इस साल एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, इस पे आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, पहला रिएक्शन ये है कि आप सारी प्रक्रिया भी पूरी कर लेते पर स्कूल आप खोलते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन क्लासों के लिए नर्सरी क्लास का बच्चा है, केजी क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है और वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने स्कूल खोलना है तो इस कवायद को पूरी करिएगा, नहीं तो पिछले साल भी ऐसा बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं जा पाया। इस साल 2 दिन के लिए अभी स्कूल खोला था उस पूरे नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, फिर आपने स्कूल बंद कर दिया, तो उसका फायदा क्या है? एक यही है ना कि भाई आपने मेरा बच्चा का जी स्कूल तो कोर्ट के कहने के बाद बंद किए गए थे। हालांकि सरकार ने कहा था कि स्कूल चलेंगे कंटिन्यू, लेकिन पोल्यूशन एक मुद्दा रहा जिस वजह से मजबूरी में स्कूल बंद करने आप ये ना कहे कोर्ट के कहने के बाद बंद करा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि हमारे उसको मतलब को गलत इंटरप्रेट किया गया। कोर्ट ने कभी नहीं कहा स्कूल बंद करने को। उसने तो ये कहा था कि जब बड़े बंद हैं, ऑफिस में उस तरह ऑनलाइन वो चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल खोलना कहां तक वाजिब है। ये नहीं कहा था कि आप बंद कर दें। अब वाजिब के मामले में आप ये देखिएगा कि पॉल्यूशन के नाम पे जो स्कूल बंद किए गए, अब कितना पॉल्यूशन है। मतलब बच्चे का घर पे पॉल्यूशन फ्री रहता है क्या? सड़कों पे फ्री रहता है क्या? बच्चे को घर पे पॉल्यूशन नहीं होता? जी चलिए एडमिशन प्रक्रिया पर आते हैं। आरसी जैन जी, 15 दिसंबर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि पिछले साल कोविड की वजह से एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिले जरूर हुआ था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है सब चीजें ऑन टाइम है। एक जानना ही चाहेंगे कि जो लोग जिनके बच्चे पहली बार स्कूल में कदम रखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें, कैसे फॉर्म भरे? ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का भी ऑप्शन होता है। जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लोग हैं वो क्या करें, कोटे के लोग हैं वो कैसे करें? सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है पूरी प्रक्रिया है। देखिए, 15 दिसंबर से जो दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को ये विशेष तौर से बताना चाहेंगे कि वो अगर अपने स्कूल बच्चे के स्कूल घर के पास ही ढूंढेंगे तो उसके बच्चे का दाखला आने का पूरा चांस होता है, क्योंकि लगभग हर स्कूल डिस्टेंस के नाम पर अधिक नंबर देता है। घर के पास अगर आप स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत चांस आपका बना रहेगा। दूसरा ये है कि ये भी प्रयास करें कि आपको जैसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो एक भेड़ चाल ना करे कि मैंने 20 स्कूलों में भरा, मेरा एक में भी नहीं आया, मैंने 40 में भरा, एक में भी नहीं आया। पहले आप ये देख लेंगे जिन स्कूलों में आप भर रहे हैं उसमें आपके लगभग कितने क्राइटेरिया में पॉइंट बनते हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल ने अपने स्कूल में दाखिले के लिए पॉइंट बना रखे हैं, क्राइटेरिया बना रखा है। अब कई बार हम देखते हैं कि लोग 40-40, 20-20 स्कूलों में भर देते हैं, बेकार परेशान होते घूमते हैं। ऐसी स्थिति में पहले तो आप ये देखें कि स्कूल में आपके बच्चे के दाखिले के कितने चांस हैं, ठीक है ना, उसमें सारे क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं। दूसरा ये है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में भर देना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि ऑनलाइन आपने भर दिया और वहां पे किसी कारण से सबमिट नहीं हो पाता, तो कई बार ऐसा देखा गया कि वो फिर बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपने 25 रुपए उसके भी जमा कराने होते हैं। तीसरा ये है कि हर स्कूल का एक प्रॉस्पेक्टस होता है। प्रॉस्पेक्टस लेना आपके लिए जरूरी नहीं है जो 100 रुपए का होता है, पर फिर भी है कि अगर आपको स्कूल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो स्कूल के प्रोस्पेक्टस को ले लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसमें आपको पूरी जानकारी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चे का दाखला करा रहे हैं उसका ओवरऑल रिजल्ट कैसा आता है, उसमें टीचर्स कैसे हैं, उसमें सुविधाएं क्या क्या हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस से पता चलती है। जी, और इसके साथ ही आप फॉर्म भरें
पीसफुली भरे, कोई टेंशन दिमाग में ना रखें। हर बच्चे का दिल्ली में दाखिला होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। कोई भी बच्चा दाखिले से वंचित नहीं होगा, इसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूं। ये अलग बात है कि वो एक स्कूल में, ए स्कूल में ना होकर के बी में हो जाए, बी में ना होकर के सी में हो जाए, पर कोई भी बच्चा दाखिले से वंचित नहीं होगा। इसके साथ ही फॉर्म मतलब भरने के बाद आप अपने जो पेपर्स चाहिए एडमिशन के लिए पूरे रखें। साथ में ये भी देखें कि दाखिले से पहले, लिस्ट निकलने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कितने मार्क्स, कितने आपको पॉइंट मिल रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप अपने आप को मतलब प्रिपेयर करके रखें। तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। समय बहुत है, 15 और 7 22 दिन का समय है। पेरेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पोर्शन, उसको ऑप्शन को अपनाना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि पेरेंट्स जी दोनों ऑप्शन से फॉर्म भर सकता है, क्या एक ही स्कूल में हम ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं? बिल्कुल, आपको भर देना चाहिए। कई बार ये होता है कि आपने ऑनलाइन तो भर दिया, पर किसी तरह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, या आप वो 25 रुपए जमा नहीं करा पाते हैं जो ऑफलाइन के लिए आपको जरूरी होता है, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। पर यह है कि ऑनलाइन भर देंगे तो बेहतर है, ऑफलाइन भी भर देंगे तो भी बेहतर है। लंबी लंबी लाइनें स्कूलों के बाहर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अगर फैसिलिटी है तो उसका फायदा उठाया जाए। जी, एक सवाल ये था कि 15 दिसंबर से 7 जनवरी की जो डेट है, क्या वो हर कैटेगरी के एडमिशन के लिए है? इसमें क्या ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, या जो कोटे से है डीजी, क्या वो भी भर सकता है, या सिर्फ अभी जनरल एडमिशन की डेट है? ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए जब फॉर्म निकलेंगे तो वो आपको स्कूलों में नहीं भरने हैं, वो फॉर्म अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइट के ऊपर आपने वो फॉर्म भरना होता है। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने फॉर्म नहीं निकाले हैं, जब वो निकलेंगे उस पर बराबर ध्यान रखिएगा। और तब तक वो पेरेंट्स जो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं, वो तब तक अपने जो बाकी पेपर्स हैं, जैसे आपका मेन होता है इनकम का सर्टिफिकेट, वो आप अपना अभी से बनवा के रख ले, ताकि आपको उस समय फिर परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आपका बच्चे का दाखिला हो भी जाता है ईडब्ल्यूएस में, और आप दाखिले के समय पे इनकम का प्रूफ नहीं दे पाते हैं, या जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे पाते, तो इसके ब्याह पे स्कूलों का अधिकार है कि वो आपके बच्चे का दाखिला रद्द कर सके। इसलिए वो सारे पेपर्स, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार का आधार कार्ड होना चाहिए, या इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको SC ST है तो आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर ओबीसी में भी आपके पास क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अभी से तैयार करके रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ईडब्ल्यूएस में एडमिशन होने के बाद भी आपका, अगर ये पेपर नहीं है तो एडमिशन रद्द हो सकता है। इसके लिए अभी से आप तैयारी कर लें। जी, आपने शुरुआत में बातचीत में कहा था कि सबसे पहले पेरेंट्स अपने पास के अच्छे स्कूलों को देख ले जहां बच्चे को भेजना चाहते हैं, ज्यादा परेशान ना हो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनाए। सर, 100 पॉइंट क्राइटेरिया सिस्टम क्या है? क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स 100 पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं। क्या इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि आपके घर के पास का? हाँ, देखिए, कोई भी स्कूल जो है जब वो 100 पॉइंट का सिस्टम बनाता है तो उसमें ये नियम है कि घर के स्कूल के पास जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस देने के लिए उनको ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। और जैसे जैसे स्कूल से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे पॉइंट जो है ना कम होते चले जाते हैं। तो घर के नजदीक अगर आप भरते हैं तो आपको एक तो डिस्टेंस के नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। दूसरा आपको ये भी है कि जैसे इस बार कुछ स्कूलों ने एक विशेष प्रिविलेज देने के लिए, एक विशेष प्रेफरेंस देने के लिए उन कोरोना वॉरियर्स को, चाहे वो डॉक्टर्स रहे हैं चाहे नर्सेज रहे हैं, जिनको ये कोरोना के पीरियड में जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ मदद की है, उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उनको भी कुछ नंबर देने का प्रयास किया गया है। कुछ जो कोरोना में अपने परिवार को खो चुके हैं उनके लिए भी कुछ स्कूलों ने अपने यहाँ स्पेशल पॉइंट्स देने का प्रयास किया, ताकि उनके प्रति हम भी अपनी कुछ जो जिम्मेदारी है उसको निभा सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते, क्रिमिनल जैसे आप एलुमनाई का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सिबलिंग का बेनिफिट मिलेगा। ये 4-5 मेन पॉइंट्स हैं जिनको अधिकतर स्कूल देता है। तो उसको अगर ध्यान में रख के भरेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे का दाखिला आपके घर के नजदीक होगा। उसमें फायदा ये होगा कि आपकी कन्वेंस भी बचेगी और आपको बहुत ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा। सर, क्या जो पेरेंट्स ईडब्ल्यूएस या डीजी के फॉर्म जो भरेंगे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर, उनको भी इन 100 पॉइंट का फायदा मिलता है, या उनके लिए रूल रेगुलेशन अलग होते हैं? उनके लिए देखिए, जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है उसके लिए कोई 100 पॉइंट का फार्मूला नहीं होता। तो वो तो एक सरकार, दिल्ली सरकार एक फॉर्म निकालती है, उस फॉर्म को भरना होता है। सरकार उसमें लॉटरी के हिसाब से आपके बच्चे का स्कूल अलॉट करते हैं। पर उसमें जो है किन किन स्कूलों में आपकी प्रेफरेंस है, जो स्कूल आपके नजदीक हैं
उनके आप सीरियल वाइज नंबर भरते हैं, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर, तो उसमें जितने आपके घर के आसपास स्कूल हैं जिनमें आपकी पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से अगर आप स्कूलों के नाम देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको फायदा होगा। और वो भी दिल्ली सरकार के हाथ में है, क्योंकि वो सारा सिस्टम दिल्ली सरकार कंप्यूटराइज निकालती है। जी। उसके आपने आपको कहा कि बच्चे का आधार कार्ड, आपने कहा कि फॉर्म भरने से के साथ साथ बच्चे का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए। सर क्या जी माँ बाप दोनों के आधार कार्ड होने जरूरी है या फैमिली में किसी एक का भी आधार कार्ड एक चल का हो जाता है? जाए, एक का हो जाए, वो एड्रेस प्रूफ के लिए एक का हो जाए। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, या बिजली का बिल होना चाहिए, वो एड्रेस प्रूफ के लिए है। बाकी तो बाद में और आधार बच्चे का कार्ड भी आधार कार्ड चाहिए? दाखिले के समय पे तो चाहिए, पर यह है कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आपके बिजली का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, या पासपोर्ट हो, या आधार कार्ड हो, या राशन कार्ड हो, ये कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके, ये जरूर होना चाहिए। और आधार कार्ड, बच्चे का भी आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है एडमिशन के लिए? बच्चे का आधार कार्ड नहीं, बच्चे का आधार कार्ड तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर अगर एडमिशन के समय में बच्चे का नहीं है, माँ बाप का है, तो उससे काम चल जाएगा। सर अगर बच्चा अदर स्टेट में पैदा हुआ, मान लीजिए बच्चा हरियाणा में हुआ है लेकिन अब फैमिली दिल्ली में रह रही है और बच्चे का आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं, एड्रेस दिल्ली का है, हाँ, वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है, उसको मिलेगा। जी। अगर सर माँ बाप का वैसे तो एड्रेस बाहर का आधार कार्ड पे और वैसे तो अगर हरियाणा का एड्रेस है तो अभी समय रहते उसको चेंज करा ले, तब कल को किसी स्कूल को ये कहने का मौका ना मिले कि जी आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है, अभी समय है आपके पास, वो जल्दी चेंज हो जाता है, तो वो भी किसी स्कूल को इस प्रकार से बहाना बनाने का, कहने का मौका ना मिले, तो उसको अभी अगर चेंज करा लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बच्चे का आधार क्या कार्ड नहीं है दिल्ली तो में, उसको बनवा लें, क्या बच्चे दिल्ली का में आधार कार्ड नहीं है उसको भी किराएदारों बनवा के लें। एडमिशन के लिए भी, है जी, जैन दोबारा साहब बोले। किराएदारों के एडमिशन के लिए भी वही प्रक्रिया है? किराएदार भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं बशर्ते बस कागजी कार्रवाई पूरी हो? दोबारा बोले। सवाल ये है दोबारा कि बोले। जो लोग दिल्ली में किराए पर रहते हैं, क्या उनके लिए हाँ, भी एडमिशन का अधिकार उतना ही है जितना दिल्ली में रहने वाले सामान्य नागरिकों के पास है? सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, भले चाहे वो किराएदार हो या मकान मालिक हो, कहीं कोई हाँ, भेदभाव उससे नहीं है कोई एडमिशन मतलब नहीं, प्रक्रिया आप में? किराए पे रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दाखिले के समय पे जो कुछ पेपर्स की जरूरत होती है वो आपके पूरे होने चाहिए, बस। अभी इससे कोई, ऑनलाइन के लिए कोई पेपर नहीं चाहिए होता? ऑनलाइन के लिए तो खाली आपने अप्लाई करना होता है, बस। उसके बाद में जब आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो उस समय सारे पेपर चेक किए जाते हैं एट द टाइम अप्लाई ऑफ करते हुए एडमिशन। जो आधार नंबर है वो डालना होगा फॉर्म भरते हुए, ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए। क्या ऑफलाइन के साथ भी कोई पेपर नहीं जाता सर? नहीं, ऑफलाइन के साथ तो देखिए आपको कई पेपर भरने होते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन भरते हैं तो अगर ये ऑफलाइन के साथ जो पेपर भरती जमा करने होते हैं, वो अगर जमा करा देते हैं तो ज्यादा फायदा रहता है। ऑफलाइन के साथ तो आपको भरने ही होते हैं पेपर, जमा कराने ही होते हैं। नहीं कराएंगे तो आपके लिए फिर अच्छा, उस समय अगर कोई गलती रह जाती है तो फिर इस वजह से आपका वो एडमिशन कैंसिल भी होता है। तो बेहतर यह है कि अगर समय पे जमा करा दे तो ठीक है, नहीं तो एडमिशन के समय पे तो आपको कराना ही है। पेपर तैयार करानी रखें, है। अगर अगर है तो जमा करा दे, उसमें नुकसान कोई नहीं है। जी, एक सवाल ये है कि कुछ स्कूल फॉर्म भराते हुए रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे एक नॉमिनल अमाउंट भी लेते हैं, कुछ 25 रुपए 25 लेते रुपए। हैं, कुछ 50 रुपए लेते हैं फॉर्म के साथ ही। या कोई पेरेंट्स जब ऑफलाइन फॉर्म लेता है तो उसकी भी कीमत होती है। अगर बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होता तो क्या फॉर्म के पैसे वापस किए जाते हैं? नहीं, ना तो 25 रुपए जो आप फॉर्म देते हैं वो वापस होंगे, और ना ही अगर आप बाय द वे स्कूल का अगर आप प्रोस्पेक्टस लेते हैं तो वो वापस होगा। ये दोनों अमाउंट ऐसा जो किसी भी हालत में वापस नहीं किए जाते। हाँ, अगर आपके बच्चे का एक दफा स्कूल में दाखिल हो जाए और उसके बाद आप जो फीस जमा करते हैं विद इन 1 मंथ आपकी वो फीस रिफंड करेगा स्कूल, ऐसा नियम है। जी चलिए बाकी सर, दाखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी तमाम जी जानकारी दी, समझाया कि क्या एडमिशन प्रक्रिया है, कैसे शुरू होगी, कौन कौन सी गलतियां ना करें जिनसे आपके फॉर्म में दिक्कत आई, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आई। हालांकि दिल्ली में बहुत आसान है एडमिशन प्रक्रिया, और आपने कहा भी है कि हर बच्चे का दाखिला होगा। बस माँ बाप बशर्ते बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनाए, कूल माइंड होकर स्कूलों की एक लिस्ट बनाए जिसमें आराम से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, और जो 100 पॉइंट क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखकर ही फॉर्म फिलअप करें। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, बातचीत के लिए, समय देने के लिए पंजाब के। थैंक यू। धन्यवाद जी।